हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों ये एलसीएम एचसीएफ का 10वां पार्ट है। ये एक लास्ट पार्ट है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे आपके एलसीएम एचसीएफ के सारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभार रिपीट क्वेश्चन भी आए हुए हैं, कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है ना दोस्तों। इसमें सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है, ठीक है ना। कपड़े का थान है, मान लीजिए कोई थान है, एक 125 का, एक 220 का, ठीक है, और एक है 275 का, ठीक है। बड़ी से बड़ी नाप पता करनी है, बड़ी से बड़ी नाप। इसका मतलब है हम लोगों को एचसीएफ निकालना है, ठीक है। का फीता बताइए, बड़ी सी बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। मतलब कि एक फीते का नाप पता करना है, ठीक है। ये जो अलग अलग हैं, कपड़ा जो है वो फीता कपड़े को पूरी तरीके से नाप भी दे और कोई भी कपड़ा थान का बचे ना, ठीक है ना, पूरा पूरा नप जाए, ऐसा हम लोगों को फीता बनाना है। तो हम लोगों के पास क्या है, इसका हम लोग निकाल लेते हैं एचसीएफ, ठीक है ना दोस्तों। हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं 125, ये सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। इसका हम लोग भाग देंगे किस में, बड़ी वाली संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 220 लिख देते हैं, 220, बस पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 125 एकम 125 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 200 250 हो जाएगा, ठीक है। तो 250 ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे 220 हो रहा है, तो 125 एकम 125 यहाँ पे लिख देते हैं। माइनस लगाएंगे, 10 में से 5 गए 5, ठीक है। यहाँ पे एक हासिल लेंगे तो यहाँ पे 11 में से 2 गए 9, 95 आ गया। फिर से हम लोग करेंगे 125, ये वाली संख्या है, हम लोग यहाँ पे उतारेंगे 125, ठीक है। ये भी एक बार जाएगा तो 95 हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा और 12 में से 9 गए 3, ठीक है। यहाँ पे पूरा नहीं कटा, फिर से हम लोग देंगे 95, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार जाएगा नहीं, 2 बार 60 हो जाता है, 3 बार 90 हो जाएगा, तो यह 3 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पूरी बार नहीं गया, शेष बच रहा है, तो हम लोग फिर से देंगे, ये वाली संख्या फिर से हम लोग इधर उतारेंगे 30, ठीक है। तो यहाँ पे 5 छक्के 30 हो जाएगा, ये हम लोगों ने यहाँ पे पूरा हो गया। तो यहाँ पे ये पूरा पूरा कट रहा है। अब बची एक संख्या, ये हम लोगों का आंसर हो गया। आंसर हो गया, कैसे हो गया आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या कौन सी बच रही है, 275 बच रही है। तो अगर हम लोग 275 में 5 का भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि ये 5 है तो पूरा पूरा जाएगा, तो आंसर हम लोगों को क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी नाप का जो फीते की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। 5 मीटर का फीता होना चाहिए, तभी थान का पूरा पूरा कपड़ा नप पाएगा और कोई भी कपड़ा बचेगा भी नहीं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल भी इसी तरीके से है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। 3 हौजों मतलब वो जो हौजिया या हौदिया होती है, हम लोगों के यहाँ हौदिया बोली जाती है, ठीक है। उसमें क्या पानी भरा जाता है, ठीक है। तो 3 हौजों में क्रमशः 330, 375 और 450 लीटर भरा है। मतलब 3 अलग अलग हैं, ठीक है। टंकी है, मान लीजिए हौज की जगह टंकी कर लीजिए, ठीक है। 3 टंकी है, तीनों टंकी में इतना इतना पानी भरा है। कितना कितना, एक में है 330, एक में है 375, एक में है 450 लीटर, ठीक है। ये लीटर है पानी भरा हुआ। बड़े से बड़े पीपे की धारता बताइए। मतलब कि एक ऐसा नाप हम लोगों को बताना है जिसमें, एक ऐसा नाप बताना है जिसमें वो नाप पूरा पूरा हो जाए और पानी पूरी तरीके से बचे भी ना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बड़े से बड़ा पीपे की धारता बताइए जिससे इन हौजों के पानी को पूरी बार में निकाला जा सकता है, मतलब पूरी बार में निकाल दिया जाए, मतलब, ठीक है। तो ऐसी धारता होनी चाहिए इसकी ऐसी क्वांटिटी अंदर पानी भरने की होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए जिसमें निकालने पर कोई भी पानी बचे ना, ठीक है ना, आराम से निकल भी जाए और पानी बचे भी ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, बड़ी से बड़ी नाप, यानी कि एचसीएफ निकालेंगे। बड़ी से बड़ी नाप एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में दे देंगे, क्या भाग दे देंगे। तो छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये है,
तो 375 हम लोग लिखते हैं अंदर और 330 लिखते हैं बाहर। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा? सीधी सी बात है, एक बार जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे भाग ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कितना क्या आ रहा है। ठीक है ना, अभी हम करके बताएंगे। तो 330 यहाँ पे क्या है, माइनस लगाएंगे 5, 7 में से 3 गए 4, ठीक है 45 आया। अब यहाँ पे 330 है। अब हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा कितने का भाग जाएगा कितने का नहीं जाएगा, तो हम लोग एक एक संख्या बाहर निकालेंगे। एक संख्या इसकी निकाल ली, एक संख्या इसकी निकाल ली। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, 4 का 3 में जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक संख्या हम लोग और निकाल लेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, तो 4 सत्ते दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28। ठीक है, 7 चौक 28 होता है, यानी 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो यानी कि 32 भी आ रहा है और 28 भी आ रहा है। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो हम लोग भाग गुणा करके देख लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 45 में 4 सत्ते करेंगे और 45 में ही 4 अट्ठे करेंगे। तो 4 सत्ते, 4 पना 35 की 5, हाथ से लगा 3 और 4 चौक 28, 28 29 30 31, यहाँ पे 315 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 5 है दोस्तों। ठीक है, 8 पंच 40 की 4, 0 हाथ से लगा 4। ठीक है, 8 चौक 32, 32 और 4 36। अब यहाँ पे 315 330 से कम है और यहाँ पे 360 क्या है, 330 से ज़्यादा है। कभी भी ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो हम लोगों को इसके पास वाली नीचे वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो हम लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं है कि 3 से भाग देना है, 35 में 3 से दे दीजिए, फिर 4 से दे दीजिए, फिर 5 से दे दीजिए। तो यहाँ पे ऐसे पता चल जाएगा कितने का जाता है। ठीक है, टाइम बर्बाद ना होने के लिए। अब यहाँ पे किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है, तो हम लोग 315 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 2 बचा 1। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा पूरा गया नहीं तो 45 अंदर लिखेंगे, 15 दिया 45, पूरा पूरा देखिए दोस्तों चला गया। जब पूरा पूरा चला गया तो ये हम लोगों का क्या इस तरफ वाला आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले भाग का आंसर क्या है, 15 है। अब बची कौन सी संख्या है, बची ये संख्या ये वाली 450 वाली। अब हम लोग 450 में ये देख लेंगे क्या 15 का भाग जा रहा है। अगर 15 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो हम लोगों का आंसर 15 हो जाएगा। ठीक है, करके भी देख लेंगे, ऐसा नहीं है। 15 तिया 45, पूरा पूरा गया 0 तो 0 ही उतार देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पूरा पूरा चला गया तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। यही हम लोगों का आंसर हुआ। तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल भी इसी तरीके से है। इसमें क्या है, 2 टंकियों में क्रमशः 72 लीटर 116 लीटर दूध भरा हुआ है। बड़ी से बड़ी धारता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। ठीक है, बड़ी से बड़ा नाप हम लोगों को लेना है, पता करना है। तो हम लोग बड़ी से बड़ा का मतलब क्या हो गया, HCF निकालना है। तो छोटी संख्या बाहर रखेंगे, बड़ी संख्या अंदर रखेंगे। यहाँ पे भाग देंगे, भाग विधि से लगाएंगे। आप गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं लेकिन टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में भाग विधि चलती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से देख लेंगे ये ओवरव्यू कि कितना है। यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 1 ही से जाएगा। तो हम लोग 1 करेंगे, क्योंकि करके भी देख लेंगे कि 72 दूनी कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो इसलिए 144 116 से ज़्यादा होगा तो एक ही बार जाएगा। यहाँ पे 72 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गए 4। ठीक है, 11 में 7 गए 4। यहाँ पे शेष बच रहा है, जब तक शेष 0 ना आ जाए तब तक करते रहेंगे। ठीक है ना, किसी में भी शेष नहीं बचेगा। ऐसे सवालों में ये ऐसी डिजिट ही दी जाती है, इसमें शेष बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो 72 हम लोग अंदर रखेंगे। देखने से ही पता चल रहा है ये एक ही बार जाएगा। 44 एकम 44, तो हम लोग 44 नीचे रख देते हैं। 12 में 4 गए 8, 6 में से 4 गए 2, 28। फिर से शेष बचा, फिर पीछे वाली संख्या हम लोग अंदर लिखेंगे। फिर से एक बार जाएगा क्योंकि 28 दूनी ज़्यादा हो जाएगा 44 से। ठीक है, तो यहाँ पे 28 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना 14, 14 में से 8 गए, कितना हो गया दोस्तों, 14 में से 8 गए 6। ठीक है, और यहाँ पे 3 बचा, 1 आ गया 16।
फिर 28 आएगा, 28 आएगा, फिर एक बार जाएगा 16 एकम 16, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है तो कम ही संख्या लिखी जाएगी, 8 में से 2, फिर 1, फिर से हम लोग क्या करेंगे 16 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब फिर से एक बार जाएगा 12 एकम 12। इस तरीके से बड़ा करना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल होता चला जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल है। ठीक है, 6 में से 2 गए 4। ठीक है, मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ कि आपको सोचने का भी मौका मिल जाए, जल्दी जल्दी इसलिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, ये वाली संख्या पूरा नहीं गया, 4 तिया 12। ठीक है, 12 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग भाग देते चले जाएंगे। ये पूरा चला गया, जब पूरा चला गया तो इस तरफ वाला आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या है 4 लीटर का कोई नाप लेना है। ठीक है ना, 4 लीटर की धारता वाला कोई ऐसा बर्तन लेना है जिससे पूरा नापा जा सके दूध। ठीक है, तो आंसर हम लोगों का 4 हो गया। अब हम लोग चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल और पांचवा सवाल लगभग एक जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सिमिलरिटी नहीं मिलेगी आपको। इसमें सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट लिख लेंगे, एक कमरे का फर्श कितना है 300 सेंटीमीटर और 425 सेंटीमीटर नाप का है। जब भी ये संख्या अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब ये आयताकार है। ठीक है, कोई कमरा है आयताकार है। ठीक है, उसमें बड़ी से बड़ी किसी नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती हैं ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। देखिए दोस्तों, जब भी जैसे मान लीजिए कोई दुकान है, ठीक है, कोई दुकान है, यहाँ पर उस पर एक टाइल बहुत बड़ी हुई रखी हुई है। मान लो कि अगर ये कहा गया है कि टाइलों की संख्या कम से कम लगानी है, तो इसका मतलब टाइलों की अगर संख्या कम से कम लगानी है तो नाप क्या ऐसा लेना पड़ेगा, बड़े से बड़ा नाप लेना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आपको अपने कमरे में टाइल्स कम से कम लगानी है तो आपको बड़े बड़े आकार के टाइल्स लगाने पड़ेंगे, तभी वो कम आ पाएगा। ठीक है ना, अब आपको बात समझ में आ रही हो। इसी तरीके से हम लोग अगर ज़्यादा टाइल्स लगेंगी, ठीक है ना, तो कम से कम नाप होगा। लेकिन आपने क्या कहा कि बड़े से बड़ा मुझे नाप चाहिए और मुझे कम से कम, यहाँ पे कभी कभी ये बड़े से बड़ा नहीं लिखा जा सकता, लिखा रहेगा। तो कभी कभार क्या है, टाइलों की संख्या कम से कम लिखी जा सकती है, कम से कम लिखी जाएगी। ठीक है ना, अगले वाले सवाल में ये नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो ऐसे कन्फ्यूजिंग वाले सवाल भी होते हैं। तो इसमें जब बड़ी से बड़ी नाप होगी तो क्या है, HCF निकालना है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों शब्द आ रहे हैं ना, कम से कम और बड़ी से बड़ी, तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने इसमें ज़्यादा टाइम लगाया समझाने की, क्योंकि यहाँ पे ना आपको पता ही है कि भाग कैसे देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि भाग दे लिया 300 का 425 में। कितना आ गया दोस्तों आंसर, 25 आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो मासा आया है वो कितना आ जाएगा, 25। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पूछा क्या गया है, टाइलों की बड़ी से बड़ी किसी नाप की वर्गाकार टाइल लगानी है। ठीक है, तो हम लोगों को टाइल की नाप पता करनी है, तो हम लोगों को टाइल की नाप पता कर लेंगे। तो वर्गाकार टाइल की भुजा, तो हम लोग भुजा कैसे कितनी है, भुजा 25 है। ठीक है, वर्गाकार टाइल की भुजा कितनी है, 25 है। ठीक है, वर्गाकार टाइल की नाप। अब ये जो नाप दोस्तों है ना, ये नाप को हम लोग क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल लिख लीजिए या नाप लिख लीजिए, एक ही बात है। क्षेत्रफल मैंने इसलिए यहाँ पे बता दिया क्योंकि अगले वाले सवाल में थोड़ा सा इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल या नाप, जब आप नाप निकालेंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्गाकार टाइल का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है या नाप का सूत्र होता है वो क्या होगा, भुजा गुणे भुजा, या भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो भुजा है 25, तो 25 गुणे 25। ये दोनों देखिए दोस्तों, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ये दोनों ही संख्या ऐसे लिखी जा सकती हैं। आप गुणा करके लिखना चाहें गुणा करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये नाप इसी तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि टाइल आपकी इस तरीके से है वर्गाकार। तो एक भुजा 25। ठीक है ना, इसके सामने वाली भी 25 हो जाएगी, इसके सामने वाली भी 25 हो जाएगी।
थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो 25 बाई 25 का आपको एक टाइल चाहिए, ठीक है ना। तो आप 5वें सवाल को देख लेते हैं। 5वां सवाल पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े, 55 मीटर लंबे, ठीक है, 22 मीटर चौड़े एक मैदान के वर्गाकार दरियाँ बिछानी है। एक मैदान में क्या वर्गाकार क्या बिछानी है, दरियाँ बिछानी है, ठीक है। तो हम लोग मैदान में वर्गाकार दरियाँ किस तरीके से, पूरी चौकोर होनी चाहिए, चारों भुजाएं बराबर। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या पता करनी है, ठीक है ना। उसमें नाप पता कर रहे थे, यहाँ पे दरियों की संख्या पता करनी है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया गया है कि बड़ी से बड़ी नाप, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक ही नाप की कम से कम बिछाई जानी। अब कम से कम देखकर आप एलसीएम ना निकाल देना, क्योंकि कम से कम दरियाँ अगर हम लोगों को चाहिए, ठीक है ना, तो हम लोग बड़े से बड़ा नाप लेना पड़ेगा। जब बड़े से बड़ा नाप लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तो हम लोग HCF निकालेंगे, HCF, ठीक है। तो यहाँ पे 55 भाग दे लेंगे, इस तरीके से दे लीजिए, चाहे किसी तरीके से दे लीजिए। तो हम लोग क्या है, एक तरीके से गुणनखंड विधि से हम लोग भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 55 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, 22 लिखेंगे, 11 से दे लेंगे, 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को पता चल गया HCF कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि HCF में इस तरीके से अगर करेंगे तो हम लोगों को क्या पूरी दोनों संख्या में जाना चाहिए भाग, ठीक है ना। यहाँ पे अब यहीं पे रुक जाएगा मामला। तो यहाँ पे क्या है, 11 से गया, तो हम लोगों को HCF पता चला कितना, HCF 11, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग HCF 11 पता चल गया, तो यही हम लोगों की वर्गाकार दरी की भुजा है। वर्गाकार दरी की भुजा, वर्गाकार दरी की भुजा है कितनी, 11, ठीक है। अब हम लोगों को दरी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल, वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल, इसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यानी कि भुजा ये है, तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 वर्ग मीटर। पिछले वाले सवाल में देखिए दोस्तों, पिछले वाले सवाल में क्या कहा गया था कि वर्गाकार दरी की नाप पता करनी है, और यही आपकी नाप भी हो जाती है, ठीक है ना। कैसे लिखी गई थी वो, 11 × 11, 11 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नाप पता की थी, तो 11 मीटर 11 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से नाप पता की थी, यही नाप हो जाएगी अगर ये पता करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर संख्या पता करनी है तो सबसे पहले हम लोगों को क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा, क्षेत्रफल ये रहा, ठीक है। अब हम लोगों को पता करना पड़ेगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो 55 था और ये 22 था, क्योंकि मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मतलब है 55 × 22, 55 × 22, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1210 वर्ग मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि वर्गाकार दरियों की कम से कम संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग संख्या लिख देते हैं। आप लिख सकते हैं वर्गाकार दरियों की कम से कम संख्या बराबर, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1210 बटे, मतलब बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल का हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 121। तो ये 10 बार कटेगा, तो यहाँ पे 10 दरियाँ बिछाई जाएंगी, ठीक है ना। कितनी दरियाँ बिछाई जाएंगी, 10 दरियाँ बिछाई जाएंगी, ठीक है, पूरे मैदान में, जो कि बड़े से बड़ा नाप होगी, ठीक है, और कम से कम संख्या होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।